आप सभी को मर्द बनों का नमस्कार। मित्रों, मैं आप सबके सामने दो ज़बरदस्त नुस्खे पेश करने जा रहा हूँ। दूसरा नुस्खा अगले वीडियो में आएगा और मैं ज़्यादा देर नहीं करूँगा। 1 दिन के अंदर ही या 2 दिन के अंदर ही दूसरा पार्ट भी डाल दूँगा। और ये नुस्खा मैं आप लोगों को बनाना सिखा रहा हूँ। जो ना बना पाएँ वो ले सकते हैं, बाकी बहुत आसान है। ये मेरा वो नुस्खा है जो आज इस वीडियो में मैं डाल रहा हूँ, जो कब्ज़ के लिए बहुत मशहूर नुस्खा है। और जो भी बंदे लेते हैं वो उसकी तारीफ़ करते नहीं थकते। आप भी इसे घर पर बनाएँ और इसका सेवन खुद भी करें, अपने परिवार को भी कराएं। आपने आज तक पेट साफ करने के लिए, पेट को ठीक करने के लिए न जाने कौन कौन सी दवाइयाँ आपने खाया होगा, लेकिन इस जैसी दवा मेरा दावा है कि आपने पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं किया होगा। ये इतना बेहतरीन नुस्खा है, देखने में तो सामान्य है। बिहारी की कविता है ना, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। तो ये जितना सामान्य दिख रहा है, ये इतना सामान्य नुस्खा नहीं है। बहुत ही पावरफुल नुस्खा है। जो भी व्यक्ति एक बार सेवन करता है वो इसका मुरीद हो जाता है। तो आप देखें, ये राज मैं आप सबके सामने आज ओपन कर रहा हूं। चूंकि बहुत भाइयों को दवा की जरूरत थी, उन्होंने कहा, मैंने कहा रुक जाइए, मैं वीडियो डालने वाला हूं, उसके बाद आप लीजिएगा। जो बना सकते हैं बनाइएगा। तो ये पहला वीडियो है, ये स्पेशली कब्ज के लिए है। जिनके पेट नहीं साफ होते उनके लिए है। इस दवा का सेवन करने से आपके पेट बिल्कुल साफ होना शुरू हो जाएगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने इसका सेवन किया और ये तेज दवा ऐसी दवा है कि आपने इसे खाया और एक ही दिन में पेट साफ कर देगा। जी नहीं, ये वो दवा नहीं है। ये पूरी तरीके से पेट साफ करने में 9 से 10 दिन का समय लेगा। आप इस दवा के बारे में बस इतना ही समझें कि ये दवा पेट को साफ भी करती है और पेट को ठीक भी करती है। इस दवा को खुद पता है कि आपके पेट में कितनी गंदगी है। वो उन सारी गंदगियों को, जो कि महीनों नहीं सालों के कब्ज के कारण आपके आंतों में चिपक गई, आपकी दीवारों में, उसे ये कुरेद कुरेद कर निकालेगी और तब तक ये पेट साफ करेगी। जैसे ही वो गंदगी निकल जाएगी, ये पेट को बांध देगी, यानी मल को बांध देगी। फिर मल बंध के आएगा। ये दवा ऑटोनोमस चलती है। ये बॉडी में जाने के बाद खुद डिसाइड कर लेती है कि उसे कैसे काम करना है। बस इसे बॉडी में किसी तरीके से पहुंचाने की देर है। इसमें कोई भी भस्म नहीं है, जिसे उर्दू में कुस्ता कहते हैं। प्योर जड़ी बूटियों के साथ बनी हुई दवा है। जब तक पेट में गंदगी हुई है इसको निकालेगा और ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दिन लगते हैं, कितनी भी भयंकर कब्ज हो। और साथ ही साथ भूख भी खुलनी शुरू हो जाएगी। और आप देखेंगे, पहले दिन आप अपनी फ़ोटो खींच के रखें और 10 दिन के बाद आप अपनी फ़ोटो खींचिएगा और आप देखिएगा कि आपके चेहरे पर क्या चमक आई है, कैसी रौनक आई है। आप जो भी खाएंगे आपके बॉडी में वो हजम होगी, बिल्कुल गैस नहीं बनेगा, आपका चेहरा लाल होना शुरू हो जाएगा, जबकि इसमें कोई भी ऐसी ताकत की दवा नहीं डाली गई है। तो आइए हम वीडियो को देखते हैं कि इस दवा को कैसे बनाया गया है, किन किन चीजों का इस्तेमाल किया गया है और कितनी कितनी मात्रा में लिया गया है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। इस नुस्खे में टोटल 12 आइटम है। पीसी हुई मैं सामग्री का आपको तौल बताऊंगा कि पीसने के बाद उसका वजन कितना है। यह है 1 किलो सौंफ, वो हरी वाली सौंफ जो है ना, ताज़ा वाला, मैंने आपको दिखाया था पहली वीडियो में। यह है 1 किलो काला नमक। जी, ये थोड़ा भारी होता है। यह है अनारदाना, ठीक है। सबसे ज़्यादा वक्त यही लेता है सूखने में, सबसे ज़्यादा वक्त। जी, यह है सनाए पत्ती, ये भी 1 किलो है। फिर से आता हूँ, हरी वाली सौंफ, छोटी वाली पतली वाली, अव्वल क्वालिटी की, 1 किलो। 1 किलो काला नमक पीस करके कपड़े से गुजारा हुआ। अनारदाना सुखा के, उसके दानों को सुखाने के बाद पीस के, उसके बाद छान के, उसके बाद वजन किया गया 1 किलो। सनाए की पत्ती 1 किलो पीस करके छानने के बाद, सारा वजन छानने के बाद है। सनाए की पत्ती में ध्यान रखने की बात है कि बस सनाए को, पत्ती को ला करके उसको
पीसना नहीं शुरू कर देना है। उसको लाने के बाद उसमें से दो चीज़ अलग करनी है। एक तो काली काली पत्तियाँ होती है उसको अलग करनी है, और पत्तियों की डंडी जो है उसको अलग करनी है, यानी डंडी नहीं डालनी, सिर्फ हरी हरी पत्तियाँ रहेगी। इसमें भी वक्त लगता है। ये आपके पास में जो है ये है जंगली पुदीना, ठीक है। आप जंगली पुदीना नहीं मिलता है तो जो नॉर्मल पुदीना पत्ती मिलती है वो लेनी है आपने। उसमें से डंडी वगैरह सब निकाल देनी है, पत्तियाँ लेनी है आपने, ठीक है। बाहर की जो भी कोई घास फूस हो उसको निकाल देना है। सुखा के सब, भीगा भीगा कोई नहीं डालना, सुखा के अच्छे तरीके से, उसके बाद उसको अच्छे से कूट के पीस के खूब अच्छे से इसको पाउडर करके फिर छान के, उसके बाद ये वजन है 1 किलो। ये है सौंठ यानी सूखी हुई अदरक, इसका भी वजन है 1 किलो। ये है अपने पास काली मिर्च, सुंदर देख करके आपको लेना है। छिलके वगैरह पहले उसके अलग कर देने हैं। वो आप जो ताजे ताजे होते हैं, बढ़िया होते हैं, उसमें छिलके होते हैं, रगड़ के छिलके अलग कर दें। जो बीज है साफ़ सुथरे करके उसको लेने हैं, पीस करके छान के 1 किलो। ये है अपने पास में अजवाइन, देसी अजवाइन, ये आपको लेने हैं 1 किलो। ये एक सामग्री है जिसको बोलते हैं टाटरी। टाटरी आजकल चीनी के दाने के जैसी आ रही है, वो नहीं लेनी है आपने। डली वाली टाटरी आती है, इमली का सत्व है ये, टाटरिक एसिड भी बोलते हैं टाटरी। तो आप टाटरिक एसिड मत लीजिएगा केमिकल वालों से, पंसारी के पास आपको डली वाली टाटरी मिल जाएगी। लेकिन इसका वजन 1 किलो नहीं है, यह है 600 ग्राम, 600 ग्राम्स। ये इसका रेशियो इस तरीके से बनाया गया है, ठीक है। तो सारी जितने भी बता रहा हूँ सामग्री का वजन अच्छे से सुन लीजिएगा। अब आइए इधर चलते हैं। ये है आमचूर, ठीक है। आम को काट के सुखा के उसका चूरा, आमचूर पाउडर, ये भी 1 किलो है। ये है नौशादर ठीकरी, 1 किलो। नौशादर को लेकर के उसको साफ सुथरा कर लेना है, ठीक है, नौशादर बढ़िया वाली। उसके बाद उसको जब वो सूख जाए उसको पीस करके कढ़ाई में डाल के भूनना है उसको गैस पर। भूनने के बाद फिर उसको पीसना है, पीसने के बाद फिर जाके उसको कपड़े से छान के फिर उसका वजन लेना है, ठीक है। ये तरीका है भुना हुआ नौशादर 1 किलो। और ये जो सबसे लास्ट में चीज़ है, ये इसमें पड़ने वाली सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और कह सकते हैं आपके एक तरह से कंपैरेटिवली इसमें थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है। ये थोड़ा महंगी आइटम है। इसका नाम है रेवंत खताई। रेवंत खताई 1 किलो। अब मैं आप लोगों को समझाऊंगा रेवंत खताई के बारे में कि रेवंत खताई काफ़ी महंगी आइटम है, जल्दी मिलती नहीं है। जिनको रेवंत खताई नहीं मिलती है उनके लिए दूसरा ऑप्शन है रेवंत चीनी। लेकिन आप ध्यान रखें कि दुकान पर जाकर के पहले आप दुकानदार से ये पूछेंगे कि रेवंत चीनी है। पहले आप रेवंत खताई नहीं पूछेंगे। रेवंत चीनी आपको जब वो दिखाएगा आप उसको देख लीजिएगा कैसा है, उसके बाद आप पूछेंगे रेवंत खताई है, तो आपको वो जो दिखाएगा आप उसको मिला के देख लीजिएगा कि दोनों में कोई अंतर है, दोनों एक जैसे, क्योंकि लगभग ही एक जैसी होती है, लेकिन दोनों के गुण में ज़मीन आसमान का अंतर है वो उसी का सत्य, उसी से निकलता है, रेवंत चीनी से ही है, लेकिन रेवंत चीनी से ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है। काफ़ी महंगी आइटम है। अगर रेवंत चीनी 600 रुपये है तो ये कम से कम 3800 रुपये किलो मिलेगी आपको, और कहीं कहीं तो आपको 6000 रुपये किलो मिलेगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर हम 1 किलो लेंगे तो उसको हमको कपड़े से छानने के बाद हमको 1 किलो तो नहीं मिलेगा, 700 750 मिलेगा, 600 मिल सकता है। तो इसलिए इसको ज़्यादा लेना पड़ता था कि हमें 1 किलो मिल जाए। तो मैं आपको तस्वीर एक अलग वीडियो डाल दूंगा, इसी के साथ अटैच कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि रेवंत चीनी क्या होती है, रेवंत खताई क्या होती है, ठीक है। तो ये है सामग्री। इन सब को लेकर के अब हम मिलाएंगे। मिलाने के बाद ये दवा अपनी तैयार होगी। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, वहाँ जो आइटम आपने देखा है वो सौंफ है, काला नमक है, ये है आपका अनारदाना, सब सुखाया हुआ, किसी में रस नहीं होना चाहिए। वो है अपनी सनाए पत्ती, जंगली पुदीना, सौंठ, ये सब 1 किलो है, सिर्फ इसको छोड़ के। ये सारा आइटम 1-1 किलो, इसको छोड़ के ये 600 ग्राम है। वो है काली मिर्च, ये है अपना देसी अजवाइन,
टाटरी, आमचूर, भुना हुआ नौशादर और रेवंद खताई। ठीक है, अब हम इसे मिलाकर दिखाते हैं। मित्रों, सबसे पहले हम उन सामग्री को लेंगे खरल में कि जो हवा के संपर्क में आते ही नमी के साथ रिएक्ट करके ढेले नुमा आकृति बना लेती हैं। उनके ढेले को जो दानेदार हो जाता है या जो छोटे छोटे गांठ बन जाती है उसे तोड़ना ज़रूरी है, वरना वो आगे दवा में मिक्स नहीं होगी सही तरीके से। हम उसे खरल में डाल के अच्छे तरीके से पीसेंगे। इसमें 3 ही मुख्यतः प्रधान सामग्री है जो हवा के संपर्क में आते ही ढेले नुमा आकृति बना लेती है। एक है आमचूर, दूसरा है टाटरी, तीसरा है नौशादर। हम पहले उसे आपस में अच्छी तरह से खरल करेंगे, उनको बराबर करेंगे। उसके बाद हम सारी सामग्री को एक एक करके मिलाएंगे। आप देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ। मित्रों, आपकी सुविधा के लिए मैंने वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि आप सब बोर ना हो। अभी मैं आमचूर की रगड़ाई कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो अब लंबी हो रही है, इसलिए मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और आपको आगे अन्य सामग्रियाँ मिलाते हुए दिखाता हूँ। जी, ये टाटरी है 600 ग्राम जिसे मिलाया जा रहा है। इसके बाद हम नौशादर को मिलाएंगे। बाकी सामग्री जैसा कि मैंने बताया है 1-1 किलो ही है। बिल्कुल बारीक करना जरूरी है, लेकिन कुछ सामग्रियां हैं जो बारीक करने के बाद भी जैसे ही हवा के संपर्क में आती हैं वो ढेला ढेला सा बन जाती हैं। उसको भी तोड़ना जरूरी है ताकि हम दवा को इस स्तर पर इतना बारीक और इतना माइन्यूट करेंगे कि जैसे ही उसे हम खाएंगे वो तुरंत हमारे बॉडी में जाके, हमारे खून में जाके घुल जाएगी और जल्द से जल्द हमें रिजल्ट देगी। यही इसका मुख्य उद्देश्य है। मित्रों, इसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी इसे मिलाने में काफ़ी समय लगेगा। तो मेरे दिखाने का उद्देश्य यही था कि जो भी भाई इसे बनाए इसी तरीके से, इसी खूबसूरती के साथ और इसी ताजगी के साथ बनाए ताकि उसका परिणाम सही हो। देखिए, नुस्खे तो सभी लगभग एक ही जैसे बनाते हैं, जैसे भोजन सब लोग एक जैसे बनाते हैं, लेकिन क्या सबके भोजन में एक जैसा स्वाद होता है? उसी तरीके से सबकी बनी दवाइयाँ एक जैसे काम नहीं करती। जिस पर उस शिव का हाथ होता है उसी के हाथ से कुछ होता है, चाहे वो रसायन हो या आयुर्वेद हो। चलिए मित्रों,
मिलते हैं अब इसके अगले पार्ट 2 में। उसमें मैं पेट की एक और दवा लॉन्च करूँगा। उसका काम इससे थोड़ा हटके है। वो क्या काम करेगी वो उस वीडियो में आपको पता चलेगा। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें और पॉजिटिव सोचें। जय हिंद, जय भारत।